को अपना उत्तराधिकारी चुनना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी अब यह तय कर चुके हैं कि अजित डोभाल उनके साथ नहीं रहेंगे। तो अजित डोभाल की जगह कौन आएगा और क्यों अजित डोभाल जा रहे हैं, आज इस वीडियो में हम आपको तमाम सवालों का जवाब देंगे। और आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद को लेकर इतना बड़ा झगड़ा या जो क्लैश की स्थिति पैदा हुई है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आज सारी बातें हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि अब भारत को अपना अगला जेम्स बॉन्ड चुनना है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका बहुत बड़ी होती है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कर्तव्य होता है कि देश में जो बाहरी खतरे हैं और जो आंतरिक खतरे हैं, उन खतरों से निपटने के लिए क्या समाधान होना चाहिए, कैसे उन खतरों से निपटा जाए, ये पूरी सलाह देता है वो किसको, तो प्रधानमंत्री को। अब तक अजित डोभाल ये भूमिका निभाते आ रहे थे। अजित डोभाल के कार्यकाल में देखिए कितने बड़े बड़े एक्शन हुए, जैसे कि पाकिस्तान को उसकी हद बताई गई। पहली बार ऐसा हुआ कि जो एलएसी पर हथियार नहीं चलते थे, भारत ने एग्रेशन दिखाया और सीमा पर यानी चीन से सटे सीमा पर टैंक, बड़े बड़े आप देखिए फाइटर जेट्स तैनात किए गए। ये जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की बात है, क्योंकि जो समझौता था उसके बाद से ये पहली बार हुआ जब 2020 के बाद से किसी सरकार ने एलएसी पर हथियार तैनात किए। तो ये सारी जो चीजें थी, ये सारे जो एक्शन लिए गए थे, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे सलाह थी किसकी, अजित डोभाल की। अजित डोभाल कोई छोटे मोटे चेहरे नहीं थे, वो केरल कैडर के आईपीएस थे और अपने आईपीएस के कार्यकाल में उन्होंने खुफिया विभाग के लिए यानी रॉ के लिए भी काम किया। और रॉ के लिए जब वो काम कर रहे थे तो ये सबको वो कहानी पता है कैसे वो पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में एक रिक्शा वाला बनकर पाकिस्तान से खबरें निकालते हैं और भारत तक पहुंचाते हैं। ये सारे लोगों को पता है। लेकिन हम आज इससे आगे की बात करेंगे, क्योंकि अब अजित डोभाल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अजित डोभाल पहले ही 2 बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे देश में जो बनने का सिलसिला शुरू हुआ था, वो दरअसल सिलसिला शुरू हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहले उन्होंने ब्रजेश मिश्रा को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया। उसके बाद देखिए जेएन दीक्षित बने, फिर एमके नारायण बने, शिवशंकर मेनन बने और एक लंबी फहरिस्त फिर उसके बाद बनती चली गई। फिर सरकारों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का एक पद क्रिएट कर दिया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब 2014 में एनएसए बनाए गए अजित डोभाल, तो 2019 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया। मोदी सरकार दूसरी बार आई, मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और वापस अजित डोभाल के इस कार्यकाल को दोबारा बढ़ाने के लिए 5 साल और बढ़ाने के लिए उन्होंने एनएसए का जो पद था वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर कर दिया। कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया गया एनएसए को। और यहां से एक मतलब आप कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में एनएसए नाम का एक पद संवैधानिक रूप से बना दिया गया। तो अब यहां से अजित डोभाल अब जा रहे हैं, 5 साल वो पूरा कर चुके हैं। अजित डोभाल की जगह किसी नए चेहरे को लाना है, पर वो नया चेहरा कौन होगा, वो नया चेहरा जो बनाया जाएगा वो कैसे काम करेगा, क्या उसकी पॉलिसी होगी, अब ये तय करने का वक्त आ गया है। लेकिन अजित डोभाल जा क्यों रहे हैं, अजित डोभाल का थोड़ा इतिहास भी हम आपको जान लेते हैं। कैसे कहा यह भी जाता है कि वो तो जो अंडरवर्ल्ड डॉन है दाऊद इब्राहिम, उस तक पहुंच चुके थे, उसको पकड़ने वाले थे। लेकिन अगर मुंबई पुलिस उस वक्त खलल ना डालती, ये कहानी करीब साल 2004-05 की है, जब सामने आई थी कि अजित डोभाल ने कैसे दाऊद इब्राहिम करीब पकड़ लिया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने खलल डाल दिया। कहा जाता है कि एक खबर इंस्पेक्टर कांस्टेबल रैंक की एक पुलिस के जरिए लीक कर दी गई, जिसके बाद छूट गया था, हाथ में आते आते रह गया था दाऊद इब्राहिम। देखिए अजित डोभाल की कुछ और भी भूमिका रही, जैसे कि भारतीय नर्स जब विदेश में फंसी थी, उनको वो आईएसआईएस के कब्जे में थी, तो उनको वापस भारत लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। ईरान में संकट आया, वहां पर लोग फंसे थे, वहां से अजित डोभाल लोगों को बचा के ले आए। कहा जाता है कि अफगानिस्तान में जब तालिबान अफगानिस्तान का विवाद चला, वहां से लोगों को बचा के ले आया गया। आईएसआईएस का जब जुल्म चरम पर था, भारत के कई सारे लोग आईएस के कब्जे में थे, तब वहां से तिकरित में कुछ लोग फंस गए थे, वहां से बचाकर अजित डोभाल ले आए। 1988 में ब्लैक थंडर नाम का एक ऑपरेशन चलाया गया। ये ऑपरेशन स्वर्ण मंदिर में घुसपैठ करने वाले खालिस्तानियों के खिलाफ चलाया गया था 1988 में। तब उस ऑपरेशन में शामिल थे
कौन अजीत डोभाल उस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। अजीत डोभाल ने 1999 में यानी 1999 में जो 814 C814 यानी कांधार विमान हाईजैक की जो घटना हुई थी उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उस कांधार हाईजैक में उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था और जो भारतीय वहां फंसे हुए थे उन्हें सकुशल रिहा करके भारत ले आए थे। अजीत डोभाल के बारे में एक और खास बात कही जाती है कि जब वो उन्होंने पुलिस सेवा में ज्वाइन किया उसके बाद से ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं रहा जो उनको दिया गया हो और वो कामयाब ना हुआ हो। यूं कह लीजिए कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी उनके हाथ आ जाता अगर मुंबई पुलिस गलती ना करती तो। लेकिन अब चूंकि उन्हें जाना पड़ेगा, दो नए चेहरे कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल की जगह ढूंढे जा रहे हैं और उन्हीं दोनों चेहरों में इस वक्त बहुत कांटे का संघर्ष हो रहा है कि कौन बनेगा अगला सुरक्षा सलाहकार। अब ये दो नाम कौन है, इसमें एक नाम RN रवि का सामने आ रहा है। RN रवि दरअसल कुछ स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं, वो जैसे मेघालय सिक्किम के गवर्नर रह चुके हैं, उसके बाद तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी वो काम कर चुके हैं। बहुत विवाद हुआ था उनके नाम को लेकर, MK स्टालिन और RN रवि में बहुत संघर्ष भी चला और कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था। कोर्ट ने भी RN रवि से कई बार जवाब तलब कर दिया था। RN रवि CBI में काम कर चुके हैं, CBI में उन्होंने कई सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया। वो बिहार के रहने वाले हैं, एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। 1974 में उन्होंने फिजिक्स से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने जर्नलिज्म में काम किया और धीरे धीरे वो CBI में आ गए। जब वो भारतीय सेवा की तरफ वो तैयारी कर रहे थे उनका चयन हुआ, उसके बाद वो CBI में आए। CBI के दौरान जो खनन माफिया थे, अभी तक देश में किसी अधिकारी ने खनन माफियाओं के खिलाफ सबसे तगड़ा एक्शन लिया है तो वो एक्शन लेने वालों में से एक नाम RN रवि का है। साथ ही साथ उन्हें रॉ में भी काम करने का मौका मिला। जब वो रॉ में आए थे तब उन्होंने जम्मू कश्मीर में बहुत तगड़ा काम किया था। कहा जाता है कि जो जम्मू कश्मीर में उग्रवाद प्रभावित इलाके थे वहां से उन्होंने उग्रवादियों के खिलाफ उनके गुट में रहते हुए, मतलब उनके आसपास रहते हुए वहां से उग्रवादियों को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उस समय बहुत हिंसा होती थी, तोड़फोड़ होता था। 2012 में वो रिटायर्ड हो गए थे और उसके बाद से अभी तक यही देखा गया कि बहुत सारे मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में उन्होंने कॉलम लिखे। बाद में वो बीजेपी के साथ जुड़े, बीजेपी ने उन्हें कुछ स्टेट का राज्यपाल भी बनाया और अब जो 2014 में मोदी सरकार आई थी तो एक जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी बनाई गई थी, उसका उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। 5 अक्टूबर 2018 को NSA अजीत डोभाल ने उन्हें अपनी टीम में बुला लिया और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया। अब आप देखेंगे कि 2018 के बाद जो एक बड़ा ऑपरेशन भारत ने अंजाम दिया था वो ऑपरेशन था बालाकोट एयर स्ट्राइक। कहा जाता है कि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था इसका पूरा खाचा अजीत डोभाल और RN रवि ने मिलकर खींचा था और इन दोनों ने प्रधानमंत्री को सलाह दी थी कि हमारे पास पूरी सेना तैयार है, हमारे पास पूरी सेना है, पूरी ताकत है, हम चाहें तो इसका बदला ले सकते हैं और सीमा पार जो आतंकी बैठे हुए हैं उन्हें खदेड़ा जा सकता है। उससे पहले NSA के तौर पर काम करते हुए अजीत डोभाल ने दिखा दिया था कि उरी में सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था, पाकिस्तान की सीमा में, पाकिस्तान की ज़मीन पर जो आतंकी संगठन काम कर रहे थे उनके कैंप्स ध्वस्त किए गए थे उस सर्जिकल स्ट्राइक में। तो NSA अजीत डोभाल ने दिखा दिया था कि कैसे सर्जिकल स्ट्राइक होता है। फिर एयर स्ट्राइक का दौर आया तो RN रवि उनकी टीम में काम कर चुके थे। अब कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल जाएंगे तो अपनी विरासत RN रवि को सौंप कर जाएंगे। अब जो RN रवि के बाद दूसरा नाम सामने आ रहा है जिनका मुकाबला RN रवि से है वो है आलोक जोशी। आलोक जोशी रॉ में काम कर चुके हैं, JNU के पढ़े हैं, JNU से उन्होंने पढ़ाई की है और इसके अलावा राजनीति विज्ञान भी पढ़ चुके हैं। 2010 में वो एक विशेष सचिव के रूप में काम कर चुके थे। 30 दिसंबर 2012 को उन्होंने सचिव का कार्यभार संभाला था। मणिपुर और त्रिपुरा के 1987 बैच के IPS कैडर के जोशी बहुत तेज तर्रार अधिकारियों में गिने जाते हैं और रॉ के कई सारे ऑपरेशंस में उन्होंने काम किया है। आपको पता ही होगा कि जब मिजोरम में मिजो एकॉर्ड लागू किया जा रहा था, मतलब मिजोरम में शांति समझौता हो रहा था, उस दौरान वार्ताकार की भूमिका उन्होंने निभाई थी। जो नागा उग्रवादी थे उनके साथ उन्होंने वार्ताकार की भूमिका निभाई थी और बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया था। वहाँ से मिजोरम से उग्रवाद को ख़त्म करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। तो आलोक जोशी ऐसे दूसरे नाम हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल की जगह पर बिठाया जाएगा। वैसे आपके हिसाब से क्या ये दोनों अधिकारी, हालांकि इनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन आपके हिसाब से क्या ये दोनों अधिकारी अजीत डोभाल की कमी पूरी कर पाएंगे? अजीत डोभाल, RN रवि और आलोक जोशी में से किसे मोदी सरकार में
सुरक्षा सलाहकार बनाया जाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।